स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल HP प्रेप में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बोला था कि हम HP GK, इंडियन GK और हिंदी ग्रामर करने वाले हैं। बेसिकली ये जो वीडियोस हैं ये अब अपकमिंग एग्ज़ाम जो है हिमाचल पुलिस का, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो ये अब रेगुलर आएंगी। तो शुरू करते हैं आज की हमारी फर्स्ट वीडियो। तो जब भी हम हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो शब्द है ना हिंदी, कई बार ये डायरेक्ट भी पूछ लिया गया है कि ये जो शब्द है हिंदी ये आया कौन सी भाषा से है। तो जो हमारा शब्द है हिंदी ये फ़ारसी भाषा से आया है। ठीक है, जब हम किसी भी भाषा को पढ़ते हैं तो हमें पढ़ते हैं या बोलते हैं उस भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये व्याकरण क्या है? व्याकरण हम उसे बोलेंगे जो हमें किसी भी भाषा को लिखना, पढ़ना या बोलना सिखाता है, उसे ही हम व्याकरण बोलेंगे। शब्द का मतलब है भली भांति समझना, यानी कि किसी भी भाषा को भली भांति समझना। जो व्याकरण है हिंदी का, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। वर्ण, इसे हम वर्ण विचार भी बोलते हैं। शब्द, इसे हम शब्द विचार भी बोलते हैं। और तीसरा है इसका वाक्य विचार। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो किसी भाषा का निर्माण होता है। ठीक है, तो हिंदी भाषा का व्याकरण, इसके 3 भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अगर मैं बात करूं वर्ण की, तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो यही रहने वाला है। हम वर्ण से स्टार्ट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे सीरीज़ में। उसके बाद हम MCQs भी प्रैक्टिस करेंगे इसके। अगर मैं बात करूं वर्ण की, तो अगर मैंने लिखा अ, तो अ क्या है? एक वर्ण है ना। आ क्या है? एक वर्ण है। म क्या है? ये भी एक वर्ण है। जब मैंने आ में म को जोड़ा तो क्या बना? ये आम। बिल्कुल बेसिक से हम स्टडी करेंगे जिससे सभी को ये समझ आ जाए। तो ये क्या बना? आम। आम क्या है? एक शब्द है। तो जब हम वर्णों को वर्णों से जोड़ते हैं तो शब्दों का निर्माण होता है, और जब हम शब्दों को शब्दों से जोड़ते हैं तो वाक्य का निर्माण होता है। जैसे मैं बोलूँ आम मीठे हैं, तो ये क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया, वाक्य बन गया ये। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। एक क्विक रिवीजन देते हैं। हिंदी जो कि फ़ारसी का एक शब्द है, किसी की भी भाषा को समझने के लिए उसके व्याकरण की जानकारी होना ज़रूरी है। व्याकरण शब्द जो है इसका अगर हम अर्थ निकालें तो वो है भली भांति समझना। हिंदी के व्याकरण की बात करें तो ये 3 भागों में विभक्त है, जिसे हम वर्ण विचार, शब्द विचार या वाक्य विचार बोलते हैं। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो भाषा का निर्माण होता है। ठीक है, और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण कई बार ये पूरी लाइन जो है ये ऐसे ही पूछ ली गई है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, जिसे हम डिवाइड ना कर सकें, उसे हम बोलेंगे वर्ण। ठीक है, अ से य तक हमारे वर्ण है ना। तो ये जो वर्ण लिखे जाते हैं ना, इस वर्णों के समूह को हम बोलते हैं वर्णमाला। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं कि वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। राइट, ये जो हमारी वर्णमाला है ये 2 भागों में विभाजित है। ठीक है, एक को हम बोलते हैं स्वर और एक को हम बोलते हैं व्यंजन। जो अगर मैं बात करूं हमारी मानक वर्णमाला की, तो हमारे कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें से स्वरों की संख्या है 11 और व्यंजनों की संख्या है 41। राइट, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे स्वरों को कि स्वर होते क्या हैं। स्वर हम किसे कहेंगे? जिनका उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की ध्वनियों का सहारा नहीं लिया जाता है, उसे हम बोलेंगे स्वर। स्वर कितने बताए मैंने आपको? 11 बताए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ अ, तो अ में किसकी साउंड आ रही है? आपने ध्वनि को देखना है, अ में सिर्फ अ की ही साउंड आ रही है, तो ये क्या है? हमारा एक स्वर है। लेकिन अगर मैं बोलूँ क,
तो क का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो इसकी अगर हम ध्वनि पर ध्यान दें तो इसमें बाद में हमें अ की साउंड आ रही है, इसलिए ये क्या है, एक व्यंजन है। ठीक है, आई होप आपको स्वर और व्यंजन में थोड़ा भेद पता चल रहा है कि जिसमें स्वरों में कोई अन्य ध्वनि ना आए उसे हम बोलेंगे स्वर, और जिसमें स्वरों की ध्वनि आए उसे हम बोलेंगे व्यंजन। एग्जाम्पल देके मैंने समझाया है, आई होप समझ आया होगा। अगर हम स्वरों के भेद की बात करें तो 3 तरह के स्वर माने गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व जो हैं ऐसे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में हमें बहुत कम समय लगता है। इसे हम ऐसे भी बोलते हैं कि जिन्हें बोलने में हमें एक मात्रा का समय लगे, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर वो होंगे जिन्हें बोलने में हमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे। ठीक है, 2 गुना या 2 मात्रा का समय लगे, उन्हें हम बोलेंगे दीर्घ स्वर। तीसरे हैं प्लुत। जो प्लुत हैं वो ऐसे होते हैं जिन्हें बोलने में हमें 3 गुना समय लगे, यानी कि तिगुना समय लग रहा है ह्रस्व और दीर्घ से। इसमें हम नॉर्मली एग्जाम्पल देते हैं ओम का। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि लंबी जाती है ओम, तो इसे हम बोलेंगे प्लुत। इसे हम दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो बहुत दूर है और आपने उसे आवाज़ लगानी है, तो जब आप उसे आवाज़ लगाएंगे तो ऊंची और लंबी आवाज़ लगाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम, प्लुत स्वर। आई होप इट इज़ क्लियर। तो समय के आधार पर तो हमने कर लिए स्वर कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, राइट। उसी तरह एक और आते हैं उच्चारण के आधार पर, तो वो हैं अनुनासिक स्वर। तो अनुनासिक स्वर किसे बोलेंगे, जिसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि कोई भी शब्द जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो वो अनुनासिक स्वर में ही आएगा। जैसे मैं बोलूँ माँ, तो जब हम माँ का उच्चारण कर रहे हैं तो वो मुख और नाक दोनों से आ रही है इसकी आवाज़, जिसे हम अनुनासिक में डालेंगे। ठीक है, स्वरों के बारे में तो हमने जान लिया। नेक्स्ट है व्यंजन, कि व्यंजन क्या होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैं पहले दे चुकी हूँ कि ऐसे वर्ण जिसमें स्वरों की ध्वनि आए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ ख, तो जब मैं ख बोल रही हूँ तो पीछे से अ की ध्वनि आ रही है, यानी कि स्वर की ध्वनि आ रही है, तो वे व्यंजन है एक। ठीक है, तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की ध्वनि आए या जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाए, उन्हें हम बोलते हैं व्यंजन। अगर व्यंजन के भेद की बात करूं तो सबसे पहले आते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। तो जो स्पर्श व्यंजन हैं वो गिनती में है हमारे 25, 5 वर्गों में विभाजित हैं ये। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है। ठीक है, इसे हम बोल के भी देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं क की, तो क का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा जो है मुख में सभी स्थानों को या कि विभिन्न स्थानों को स्पर्श कर रही है, तो इसे हम बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, टच करना। तो यही अर्थ है कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वर्ण के उच्चारण पर हमारी जिह्वा विभिन्न स्थानों को स्पर्श कर रही है। ठीक है, और ये जो 5 वर्ग हैं, जैसे जो वर्ग जिस वर्ण से शुरू होता है तो उसे हम उसी का नाम दे देते हैं। जैसे एक वर्ग है वो क से शुरू हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, अब आप यहाँ पर नोट कर रहे होंगे कि हर एक वर्ण के नीचे इस तरह का एक चिन्ह लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं हलंत का चिन्ह। अर्थ है कि जब कोई व्यंजन हम लिखते हैं वो स्वर रहित है, यानी कि इसमें स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसे जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है इसमें स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है। और जब हम बिना हलंत के लिखते हैं तो यानी कि इसमें स्वर को भी शामिल किया गया है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये तो था व्यंजन का पहला भेद। इसके आगे 2-3 भेद और हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, नहीं तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ डू लेट मी नो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, टॉपिक्स को शेयर कीजिए और
अपने आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और मजबूत बनाइए। थैंक यू वेरी मच।